विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार मानव जाति के इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में आज सर्वाधिक मनुष्य जबरन विस्थापन का सामना कर रहे हैं। पर्यावरणीय प्रभावों और जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह का जबरन विस्थापन और भी अधिक बढ़ रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। रिपोर्ट में मानव प्रवास पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाने के लिए ग्लोबल नॉर्थ, यूरोप और उत्तरी अमेरिका और ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और ओशिनिया दोनों का विश्लेषण किया गया है। ग्लोबल साउथ के भीतर रिपोर्ट अफ्रीका पर केंद्रित है, जिसमें उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम और मध्य अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका जैसे उपक्षेत्रों की जांच की गई है। साथ ही रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मानव विकास और आर्थिक विकास का चालक बना हुआ है। 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में 650% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। कई विश्लेषकों की भविष्यवाणी की थी कि कोविड-19 के कारण प्रेषण में काफ़ी कमी आएगी, जबकि इसके बावजूद वृद्धि जारी रही। उस 831 बिलियन प्रेषण में से 647 बिलियन प्रवासियों द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भेजे गए थे। ये प्रेषण उन देशों के सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं और विश्व स्तर पर ये प्रेषण अब उन देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आगे निकल गए हैं। वहीं दुनिया भर में अनुमानित 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के साथ संघर्ष, हिंसा, आपदा और अन्य कारणों से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या आधुनिक रिकॉर्ड में उच्चतम स्तर तक बढ़ गई है, जो 117 मिलियन तक पहुंच गई है, जो विस्थापन संकट को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। इसके अलावा यह आशंका जताई गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 6 महाद्वीपों के 216 मिलियन से अधिक लोगों को बड़े पैमाने पर अपने देशों के भीतर प्रवासन का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार प्रवासन जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए एक अनुकूलन रणनीति है। वहीं विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के बारे में देखें तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 2000 में दुनिया भर में होने वाले मुख्य प्रवासी आंदोलनों की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई थी। उसके बाद इसे द्विवार्षिक रूप से जारी किया जा रहा है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1948 में हुई और यह 1959 में कार्यरत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का प्राथमिक अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग में समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।